हाय दोस्तों, ये जो प्रदर्शन कार्य हो रहे हैं, जो युवा आज जंतर मंतर पे खड़े हैं, वो एक अपने लिए नहीं, ये सारे देश के लिए खड़े हैं, सारे देश युवाओं के लिए खड़े हैं। तो ये सरकार है, ये सरकार इतनी निकम्मी क्यों हो रही है? ये युवाओं की ये इनकी जो मांग है वो कोई गलत मांग नहीं है, ये सही मांग कर रहे हैं। ये आज ये सारे उतरे, अपना घर बार भूख प्यास सब छोड़ के खड़े। तो ये मोदी जी इतने ढीठ कैसे हो रहे हैं? ये क्यों नहीं सुन रहे युवाओं की? जब वोट लेने आते हैं तो ये युवाओं को सामने करते हैं, ये युवाओं से विनती करते हैं। आज इनकी युवाओं की ये बात क्यों नहीं सुन रहे, क्यों नहीं सामने आ रहे? आज एक एक महीने 20-20 दिन से ये लोग भूख प्यास छोड़ के बैठे हैं वहाँ पे। किसके लिए बैठे हैं? अपने लिए, युवाओं के लिए, जनता के लिए, सारे समाज के लिए हैं। अगर आप अपनी सही से जिम्मेदारी निभाते तो आज इनको वहाँ पे खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं। आज किसी को, आज मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, नेताओं से पूछ रहा, आप एक दिन का अनशन करके देखिए, आप एक दिन जल पानी भोजन सब त्याग के देखिए, जब आपको पता चलेगा कि भूख प्यास क्या होती है। और आज आपने इन पर डंडे बरसा दिए, इनके माथे फोड़ दिए, इनके कपड़े फाड़ दिए, इनके सर फूट गए, इनके पैर टूट गए। ये क्या करेंगे? ये अपना परिवार का भरण पोषण करने वाले भी लोग हैं इनमें, जिनकी जिम्मेदारी अपने परिवार के प्रति भी है। वो आज युवाओं, वो आज अपंग होके बैठ गए, वो अपना सिर फुड़ा के बैठ गए। कौन करेगा इनका परिवार का पालन पोषण? तो इनको मोदी जी को जरा सी शर्म नाम की चीज़ नहीं है। ये किसके लिए, किसने बैठा है इनको गद्दी पे? आम जनता ने बैठा है, हमने बैठा है, हमने बैठा है इनको। तो ये अपनी जिम्मेदारी से कैसे मुंह मोड़ रहे हैं? आज इनको शर्म नहीं है। अरे तुम जरा सी शर्म कर लो, तुम 2 दिन अनशन करके देख लो, 2 दिन पानी खाना छोड़ के देखो, तुमको पता चल जाएगा कि भूख कैसी होती है। हैं? इनकी बात सुनने के तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम्हारे पास विदेश जाने के लिए टाइम है, तुम्हारे पास, इनके पास। किसको बचा रहे हो? किसको बचा रहे हो? अपनी कुर्सी को बचा रहे हो? ऐसे कुर्सी बचेगी? ऐसे कुर्सी नहीं बचेगी। कब तक करोगे आप? कब तक करोगे? अगले चुनाव में आपको पता चल जाएगा कि ये पब्लिक आपको अब नहीं सहन करेगी, आपके तानाशाही शरीर उसको, पार्टी को नहीं सहन करेगी, तानाशाही सरकार को नहीं सहन करेगी। आपने कहीं को भी नहीं छोड़ा, देश को बर्बाद करके छोड़ दिया है, देश को बर्बाद करके छोड़ दिया है आपने। आप गरीब की नहीं सुनते हो, आप अमीर की सुनते हो। आप गरीब से वोट लेने के लिए तो आप 10 बार आते हो गरीब के घर पे, तो वोट लेने के बाद भी तो आप गरीब के घर पे आके देखा करो ना कि जो मैंने वादे किए थे, जो मैंने वो करे थे आपसे, वो पूरी हुई नहीं हुई है। आपके घर में लाइट आई नहीं है, आपके घर में पानी की सुविधा हुई नहीं है, आपके यहाँ पे रोड बनी नहीं है। ये आप वोट लेने के बाद भी आपकी जिम्मेदारी, वोट लेने के बाद ही आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये जिम्मेदारी आप कभी निभाते हो? कोई नेता नहीं निभाता ये जिम्मेदारी। जब वोट लेना होता है तो बच्चों को आप गोद में उठाते हो, गरीब के घर आप खाना खाते हो, ऐसे दिखाते हो कि आप बहुत मतलब महान हो। लेकिन आप वोट लेने के बाद में एक बार भी आप पूछते हो कि ये जो मैंने आपसे वादा किया था, ये वादा आपका पूरा हुआ कि नहीं हुआ, क्षेत्र का, या आपका हुआ नहीं हुआ, कौन सा नेता क्या कर रहा है? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आप उससे दूर नहीं। आज आप युवाओं को आप मार रहे, पीट रहे हो। क्यों? क्यों मार रहे हो? क्या गलती कर दी उन्होंने? क्या कर रहा है वो? क्या कर रहे हैं? उनके पास कुछ हथियार नहीं है, वो बिल्कुल निरट्टे हैं, बिल्कुल बिल्कुल कुछ हथियार नहीं है, बिल्कुल वो है वो। फिर भी आप उन पर लाठी चार्ज कर रहे हो, लाठी। और इन पुलिस वालों को भी शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी कि जो ये युवाओं पे लाठी चार्ज कर रहे हैं। अरे सरकार तो हाजिर कल नहीं है, हैं? आप भी आप जनता हो, आज आप सरकारी नौकरी पे हो, आप ओहदे पे हो, आप पुलिस वाले हो, तो आप भी आम जनता के नौकर हो। आप कोई महान नहीं हो, महान नहीं हो। आप भी इनके जैसे युवा ही हो, आपके भी बाल बच्चे हैं। थोड़ा शर्म करो। नेता तो आपको ऑर्डर दे देंगे, लेकिन आप तो सोचो कि हम किस पे लाठियाँ बरसा रहे हैं, हम किस पे लाठियाँ बरसा रहे हैं, हम किसको चोट पहुँचा रहे हैं, हैं? किसके लिए लड़ रहे हैं? आज वो सब जनता, सारी जनता आज इनसे वो हो गई। कहीं के भी ये, कहीं भी ये, वो एक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाए। ये वोट लेते हैं जब तो ये कहाँ के कहाँ पहुंच जाता है, बिहार पहुंच जाएंगे, फलाने। जब इनके पास टाइम है, आज 1 महीने से युवा जंतर मंतर पे अनशन कर रहे हैं, तो इनके पास टाइम नहीं है। क्यों नहीं है इनके पास टाइम?
क्योंकि इनको दोनों टाइम तीनों टाइम का अच्छा खाना मिल रहा है, बढ़िया इनकी हो रही है। ये भूखे रहे, ये प्यासे रहे तो इनको पता चले। क्यों नहीं इनसे इस्तीफा लिया जा रहा? क्योंकि इनकी पोल खुलेगी। फिर अगर एक का ये इस्तीफा ले लेगा तो इनको आगे इनकी चोरी पकड़ी जाएगी। आगे जो ये घोटाले कर रहे हैं ना, कांग्रेस को बताते थे वो घोटाले कर रहे, अरे घोटाले तो तुम कर रहे हो, सबसे बड़े घोटाले, सबसे बड़े चोर तुम हो। तुमने जनता को बर्बाद कर दिया, जनता को आज गरीब बना के रोड पे बना के छोड़ दिया। आज तुम सबसे घोटालेबाज तो तुम हो। कांग्रेस को तुम चोर बताते हो, कांग्रेस चोर नहीं थी। सबसे ज़्यादा चोर, सबसे ज़्यादा तो तुम हो चोर, जो आज तुम सामने नहीं आते हो। मनमोहन सिंह की सरकार थी, अन्य हजारे ने अनशन किया। मनमोहन सिंह कैसे आ गए थे? उनको अनशन तोड़ाने के लिए, कैसे उनकी मांग सुनने के लिए कैसे आ गए थे? वो आ गए थे क्योंकि वो ईमानदार सरकार थी। वो ईमानदार सरकार थी। वो ये नहीं थी, तानाशाही सरकार नहीं थी। इसलिए उनकी मांग सुनी, उनकी मांग को रखा, उनको अनशन तोड़ाया। आज आप अनशन नहीं तोड़ा रहे हो। आज आपकी किसी को नहीं, और आप उन भूखे पैसे आज उन नौजवानों पे जो भविष्य है दुनिया सरकार का, जो आगे का भविष्य है, उनको आप लाठी से मार रहे हो। उनका आप भविष्य बर्बाद कर दिए। और वो आपसे कुछ सवाल करे तो आप जवाब नहीं दे रहे हो, उनको आप लाठियों से मार के उनकी आवाज़ दिलवा रहे हो। आज उनको आप मार रहे हो। क्यों? आप राज करना चाहते हो? आप तानाशाही चलाना चाहते हो? आप राज करना पहले अपनी औलाद पैदा करो, अपनी औलाद को पालो पोसो। आज युवाओं की 30-32 साल के करो अपना खून पसीना पिला के, और फिर उनको लाठियों वहाँ पे भेजो जंतर मंतर पे, और फिर उनको लाठियाँ खाने दो। जब आपकी कलेजा फटेगा कि आपने कैसे युवाओं पे लाठियाँ चलती है तो उनके माँ बाप पे क्या बीतती है। वो माँ बाप आज अपने बेटों को, अपने बच्चों को इसलिए कि बुढ़ापे का सहारा वहाँ पे भेजा है, आज आप उनको ये लाठी चार्ज कर दो। ये बड़ी क्रूरता की बात है, बड़ी शर्म की बात है। थोड़ी सी तो शर्म कर लो आप अगली बार किस आधार पे चुनाव लड़ने आओगे? किस आधार पे आप जनता के सामने आओगे?